तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा मेरा ही नहीं तो सबका दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिंग सिंह श्री सदगुरु नाथाय नमः। ओम हरिंग सिंह श्री सदगुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। जिस गुफा में शेर बैठा हो उस गुफा में गीदड़ प्रवेश करेगा? गुफा के अंदर क्या, गुफा के पास तक भी जाने से घबराएगा, पास में भी नहीं जाना चाहेगा। तो जिस आत्मा के अंदर भक्ति रूपी, प्रार्थना रूपी, उपासना और आराधना रूपी शेर बैठा है, वहां पर विकार रूपी गिद्दड़ नहीं आ सकते। तो हमने बिठाया अपने आत्मा में इस शेर को, आराधना को, उपासना को, भक्ति को, प्रार्थना को। कितनी देर तक, कितनी देर तक बिठाते हो? जब तक यहाँ बैठे हैं, यहाँ जब तक बैठे तब तक। अरे भक्तांबर की गाथा पढ़ते पढ़ते भी मन पता नहीं कितनी जगह पर पहुंच गया होगा। सही रूप में तो हमने शेर को बिठाया ही नहीं, तो फिर विकार तो आएंगे ही। जरूरी नहीं कि विकार शारीरिक संबंधी विकार होते हैं। विकार इंद्रियों के कितने हैं? 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार हैं। तो वो आते हैं, तो उनके लिए हमें प्रयास करना है, आदत डालनी है। सुना था ना आपने, आदत डालनी है कि हम जिस समय भक्ति में बैठे कम से कम उस समय तो वहां पर शेर को बिठा करके रखें, ताकि ये बाहर के विकार अंदर प्रवेश ना कर सके। आचार्य मान तुम के हृदय में तो क्या है, प्रभु बैठ गए हैं। उनकी आंखें प्रभु को ही निहार रही हैं, दिल उनके चरणों में झुक चुका है और वह अपने आप को आत्म समर्पित कर चुके हैं। और आज वो क्या कह रही हैं कि प्रभु आप कैसे हैं? एक दीपक की तरह है, परंतु कैसा दीपक है? बाहर के दीपक के लिए तो क्या है, मिट्टी का दीपक हो, चाहे सोने का हो, आटे का हो, किसी चीज का भी दीपक बनाया हुआ हो, और उसमें क्या डालते हैं? तेल भी होता है और बत्ती भी होती है, और जलाने के लिए दिया सलाई भी होती है।
परंतु आप, और वो क्या है दीपक, जहां है उसके आसपास का ही वातावरण क्या होता है, प्रकाशित होता है। उठा के जहां ले जाओ वहीं पर उसका प्रकाश होगा। परंतु प्रभु निर्धूम वर्तित पवर्जित तैल पूरा है, जिसमें, और वो दीपक में से धुआं भी निकलता है। आप किसी जगह पर दीपक को रखोगे, दीवार के सहारे रखा होगा पास में, तो वो दीवार क्या हो जाएगी, काली होनी शुरू हो जाएगी। परंतु प्रभु निर्धूम, जहां धुआं भी नहीं है, वर्तिर, जहां पर बाती भी, उसमें बाती भी नहीं है, और पवर्जित तैल पूरा, उसमें तेल भी भरा हुआ नहीं है। मतलब आप एक ऐसे दीपक हैं जिसमें ना बाती है, ना तेल है, ना वो मिट्टी का या किसी पदार्थ का बना हुआ दीपक है, और फिर भी क्या कर रहा है, कृत्सनंग। कृत्सनंग मतलब संपूर्ण, मतलब कहा कोई जगह ही नहीं बचे, उसे कृत्सनंग शब्द कहते हैं। कृत्सनंग जगत त्रय मिदंग, मतलब तीन जगत में, उद्र मध्य और अधु, तीन जगत में संपूर्ण रूप से इदंग, ये दीपक प्रकटिक रोशनी प्रकाश करता है। दीपक तो सीमित मात्रा में प्रकाश करेगा, जगह में जितनी जगह पे है, जहाँ जहाँ दूर तक बच जाएगा। परंतु आप ऐसे दीपक हैं जिसमें जो प्रकाश है वो तीनों जगतों में पहुंचता है, प्रकाश कर देते हैं आप। निर्धूम यानी कि जो ज्ञानावर्णीय कर्म बंधा हुआ होता है, उससे भी क्या है, हृदय के अंदर मिथ्यात्व का क्या है, अंधकार। क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म जहाँ आएगा, जहाँ दर्शनावर्णी कर्म आएगा, वहाँ हल्के मिथ्यात्व का क्या आएगा, स्थान भी आएगा। और फिर जहाँ मिथ्यात्व का अंधकार है, वहाँ पर धुएं रूपी क्या है, अंधकार आता ही है, धुंधलापन आता है। ज्ञानावर्णी कर्म से स्पष्टता दिखाई, ये देखना नहीं, अंदर से आत्मा जो है वो देखती है जो। किंतु आप तो तीनों जगतों में क्या कर रहे हो, प्रकाश कर रहे हो। इतने दीपक एक जगह बैठे पड़े हुए हैं, परंतु पहले एक दीपक जलाया जाता है, और वो एक दीपक से सारे दीपक, एक 100 दीपक बुझे हुए हैं और एक दीपक जला हुआ है। वो 100 दीपकों को क्या कर सकता है, एक जला हुआ दीपक उन 100 दीपकों को, बुझे हुओं को जला सकता है। और उसे बीच में रख दो कहीं, तो पहचान सकोगे कि किस दीपक ने इसको जलाया? नहीं पहचान सकते। प्रभु आप भी ऐसे हो, आपके प्रकाश से कितनी जीव आत्माएं क्या हो गई, तिर गई। प्रभु महावीर के समय की ही बात देख लो, जो हमारे चरम तीर्थंकर हैं, कितनी साध्वियां थी, और संत 14,000, और श्रावक श्राविका 3,59,700 केवली। कितना उनका क्या था, ये ज्ञान की रिद्धि थी उनकी। एक जीव आत्मा ने कितने जीवों को क्या कर दिया, भव से तिरा दिया। तो ये क्या थे, वो जले हुए दीपक थे। जहां जले हुए दीपक होंगे वो बुझे हुए दीपकों को, और ये अंतर के दीपक जलाने के लिए तेल बत्ती की भी जरूरत नहीं है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो। राह में मिले जो दीन दुखी, राह में
सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। अपने अंदर की ज्योत से दूसरों की ज्योति को प्रज्वलित कर दो। और राह में जो दीन दुखी, ये नहीं कि जिसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, या बेचारा क्या है कुछ मांग रहे हैं, वो बाहर की स्थिति है। जो मिथ्यात्व के अंधकार में भटक रहा है, दूर हो रहा है जो धर्म के सही रूप से, बाहर की दुनिया से, अरे क्या है उसको भोग लगा के फिर खाना, ये करना, ये बाहर की दुनिया का क्या है भक्ति है। इस भक्ति से तिरा नहीं जा सकता, अलंबन लिया जा सकता है। उनको थोड़ा समझा देना, तभी हमारी क्या है ये ज्ञान की प्रकाशता का असली रूप होगा। जो हम ऐसे भटके हुए दिलों को सम मार्ग पर लगा करके फिर उन्हें दिल से लगाएं तो मजा है। बाहर के दिल से लगाने से तो क्या है, मोह की आवृत्ति होती है। तो प्रभु आप तो ऐसे दीपक हैं जिन्होंने तीन जगत के प्राणियों में प्रकाश को फूंक दिया। और दीपक कैसा है, बाहर के दीपक को तो थोड़ी सी फूंक भी मार दो तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। थोड़ा सा हाथ से भी ऐसे कर दो तो बुझ जाएगा। थोड़ी सी हवा चली तो वो डामाडोल करके बुझ जाएगा। परंतु आप क्या, गम्य न जातु मरतंग चलता चलाना, आप क्या हैं, ऐसे हैं जो मरुता आंधी के चलने से भी, जो अचल पर्वत है वो भी क्या हो जाए, गिर जाए। आपकी मतलब ऐसी आंधी चले जिससे जो पर्वत स्थिर है एकदम, वो भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। परंतु आप ऐसे दीपक हैं कि जो पर्वतों गिराने वाली आंधी भी है वो भी आपके दीपक को बुझा नहीं सकती। दीपो अप्रस्तमसी, आप एक ऐसे अप्रदीप है। मतलब बाकी दीपक तो साधारण दीप है, आप एक ऐसे विशेष अप्र, मतलब जिसकी कोई सामान्यता नहीं है, अप्रदीप है। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हे नाथ प्रभु, आप ऐसे दीपक हैं जिसका प्रकाश क्या है, कोई बुझा नहीं सकता। कहाँ से लाए हैं मानते उपमाएं ढूंढ ढूंढ के। ये कौन बोल रहा है, उनका हृदय, उनके प्रति जो समर्पण का भाव है वो बोल रहा है, वैसे नहीं कोई बोल सकता। जब अंदर किसी के प्रति अच्छी तरह कूट कूट के क्या है प्रेम भावना भक्ति भर जाती है, तब जाकर के अंदर से भाव निकलते हैं। और आगे क्या कहेंगे ये आप सुनेंगे, पता चलेगा। और इधर हमारे तप जप के क्रम में आइन